बाहर की दुनिया थम सी गई थी। खाली सड़कें किसी भूले हुए सपने की तरह फैली हुई थीं। दुकानें जो कभी जिंदगी से भरी रहती थीं, अब बंद दरवाजों और खिड़कियों के पीछे छिपी थीं। सन्नाटा भारी था, बस सूखे पत्तों से हवा की सरसराहट ही सुनाई देती थी। पार्क में एक झूला अकेला कराह रहा था, मानो उन हंसी खुशी की यादों को रो रहा हो जो कभी वहां गूंजा करती थीं। 10 साल की अन्या अपने कंबल में और सिमट गई। बाहर की ठंडी हवा खिड़कियों से टकरा रही थी और हर झोंके के साथ घर की दीवारें जैसे कांप उठती थीं। उसका घर, जो आमतौर पर उसके माता पिता की गर्माहट और माँ के खाने की खुशबू से भरा रहता था, अब एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। अब ठंडा और खाली लग रहा था। हर कोने में एक अजीब सी ठंडक थी जो उसकी हड्डियों तक को कंपा रही थी। लॉकडाउन ने उन सबको अलग थलग कर दिया था। अन्या अकेली थी। उसके माता पिता किसी जरूरी काम से बाहर गए थे और उसे घर पर अकेला छोड़ गए थे। घर का सन्नाटा उस पर भारी पड़ रहा था, जैसे हर दीवार उसे घूर रही हो। बीच बीच में अजीब सी आवाजें आ रही थीं। कभी खिड़की की चिटकनी खड़कती तो कभी दरवाजे की चरमराहट सुनाई देती। हर फर्श का तख्ता फुसफुसाता सा लग रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके कदमों का पीछा कर रही हो। हर साया हिलता हुआ सा लग रहा था, जैसे कोई छाया उसके पास आकर फिर गायब हो जाती। डर, ठंडा और चिपचिपा अन्या के दिल को जकड़ रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल की धड़कनें जैसे कानों में गूंज रही थीं। दालान में एक हलचल ने अन्या की नजर को पकड़ लिया। उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना है, लेकिन फिर भी वह चौकन्नी हो गई। हर कोने में उसे कुछ छिपा हुआ महसूस हो रहा था। वो जम गई, सांस रोककर। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं था। क्या कुछ हिला था या बस उसका वहम था? पत्तों की सरसराहट और हवा में हिलते पर्दे ने उसकी बेचैनी को और बढ़ा दिया। उसे लगा जैसे कोई साया झाड़ियों में छिपा हो। हॉल में दादाजी की पुरानी घड़ी ने 12 बजाए। हर घंटी मौत की घंटी की तरह गूंजी। हर 12वीं घंटी के साथ उसकी घबराहट और बढ़ती गई। अन्या ने टीवी ऑन कर दिया, किसी इंसान की आवाज की तलाश में। उसे उम्मीद थी कि टीवी की आवाज से उसकी तन्हाई कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन स्क्रीन खाली रही। एक काला आईना जो उसके डरे हुए चेहरे को दिखा रहा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था और वह खुद को और भी अकेला महसूस करने लगी। अचानक कमरे में ठंडक छा गई। अन्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास आ रही हो और वह कांपने लगी। अन्या को ऐसा लगा जैसे कोई है, अनदेखा, जो उसे सायों से देख रहा है। उसने महसूस किया कि वह अकेली नहीं है और यह सोचकर उसकी घबराहट और बढ़ गई। डर अन्या को घेरने लगा था। हर कोने में उसे अंधेरा और अनजाना खतरा महसूस हो रहा था। उसकी छोटी सी दुनिया में रात का समय सबसे भयानक था। वो जानती थी कि उसे ऐसा नहीं होने देना है। अन्या ने अपने भीतर की ताकत को महसूस किया और खुद को संभालने का फैसला किया। उसके माता पिता, जो स्थानीय अस्पताल में दिन रात काम कर रहे थे, उन्हें उसकी बहादुरी की जरूरत थी। वे उसे हमेशा सिखाते थे कि मुश्किल समय में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक गहरी सांस लेते हुए अन्या ने अपनी टॉर्च और परियों की कहानियों की अपनी पसंदीदा किताब उठाई। उसे पता था कि इन कहानियों में उसे वो साहस मिलेगा जिसकी उसे तलाश थी। जैसे ही उसने बहादुर शूरवीरों और जादुई प्राणियों के बारे में पढ़ना शुरू किया, साये दूर होने लगे। हर पन्ने के साथ उसका डर कम होता गया और उम्मीद की किरणें बढ़ने लगीं। कहानियां, जो साहस और उम्मीद से भरी थीं, ने अन्या के दिल के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया। उसने महसूस किया कि वो अकेली नहीं है और उसके पास भी वो ताकत है जो इन कहानियों के नायकों में है। डर तो था, लेकिन अब वो उसे कंट्रोल नहीं कर रहा था। अन्या ने अपने भीतर एक नई रोशनी को महसूस किया जो उसे हर अंधेरे से लड़ने की ताकत दे रही थी। सुबह की रोशनी खिड़की से छनकर अंधेरे के आखिरी निशान को भी दूर भगा रही थी। थकी हुई लेकिन अजीब सी शांति के साथ अन्या सो गई। उसने अपने डर का सामना किया था और अपनी अंदरूनी ताकत में सांत्वना पाई थी। लॉकडाउन अंधेरा और डर लेकर आया था, लेकिन इसने उम्मीद की उस रोशनी को भी दिखाया जो उसके अंदर जल रही थी। अन्या जानती थी पूरे विश्वास के साथ कि सबसे अंधेरे समय में भी साहस और उम्मीद हमेशा रास्ता खोज ही लेते हैं।